अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले चांद रात मुबारक, क्योंकि ये व्लॉग चांद रात का है और साथ ही मैंने ईद का व्लॉग भी एडिट कर दिया है। चांद रात का और ईद का इकट्ठा व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा, इंजॉय करें। सबसे पहले दिन की शुरुआत की चांद रात की ब्लैक कॉफ़ी से, उसके बाद डाइट आटे की मैंने बनाई हाफ छोटी सी रोटी, साथ एक फ्राई अंडा लिया क्योंकि आज बॉयल एग लेने को बिल्कुल भी दिल नहीं था। यहाँ पे हम लोगों ने खाना नाश्ता वगैरह किया और नाश्ते में मुझसे ये हाफ़ रोटी भी नहीं दिखाई गई। उसके बाद मैंने चाय वगैरह ले ली, चाय पी, फिर चांद रात की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। चांद रात का दिन तो काफ़ी अच्छा गुजर गया था। यहाँ पे नीचे भाई वगैरह ने जो ये जानवर वगैरह लिए थे उनको सबको नहला रहे थे। उन्होंने टेबल वगैरह कुर्सियाँ वगैरह 2-3 दिन से बाहर रखी हुई थी, कुर्बानी थी, तो सब इधर ही बैठ रहे थे जानवरों का ख्याल वगैरह करने के लिए। तो बस वो वहीं पे उन्होंने पहले जानवर वगैरह को सबको नहलाया, फिर उन्होंने चेयर्स वगैरह धोई। सब ने यहीं पे माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी हुई थी मोहल्ले में। फिर उसके बाद शाम हो गई। शाम को मैंने अपने लिए डाइट चिकन बनाया। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर की थी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। खादा पीता ते असी निकल पे लिबर्टी वाल, क्योंकि फिर हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए। कुछ चीज़ें रहती थी अभी, और खुस्सा वगैरह कलेक्शन वगैरह जूतियों की जो कलेक्शन है वो हमें ज़्यादा लिबर्टी की पसंद है, क्योंकि वहाँ के खुस्सा बहुत 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 प्यारे होते हैं और जुतियाँ भी उनकी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे उनकी खुस्सा कलेक्शन बहुत पसंद है। तो अगर आप लोग लाहौर शहर में रहते हैं तो लिबर्टी में विज़िट तो आप लोगों ने किया ही होगा, और आप लोग इस मेरी बात से सेटिस्फाई करेंगे कि वहाँ पे लिबर्टी में कितनी अच्छे खुस्सा कलेक्शन है। तो ए रहा जी साडा लाहौर, लोहड़ियाँ दी शान, हमारा लाहौर लिबर्टी। देखिए कितना खूबसूरत सजाया हुआ था, इतना मज़े का लग रहा था, इतनी प्यारी वाइब आ रही थी, बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। चांद रात फीलिंग आ रही थी चांद रात की। तो बस यहाँ पे चांद रात, फिर हम लोग वहाँ पे लिबर्टी में पहुँच गए। ये जूतियों की कलेक्शन थी। हम लोगों ने यहाँ से जो है जूता पसंद किया, तो जिसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कौन सा वाला कलर लें, ब्लैक लें कि मैरून लें। फिर ब्लैक अच्छा लगा तो हम लोगों ने ब्लैक वाला ले लिया। फिर खुस्सा लिया है, खुस्से की कलेक्शन ली, खुस्सा लिया, फिर कोलापुरी ली। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। ये जो येलो वाली हैं ये हम लोगों ने ली थी, चमड़े में थी। ये रहा लिबर्टी मार्केट। रश इतना नहीं था, हॉनेस्टली था, लेकिन इतना नहीं था भाई जितना कि छोटी ईद पे रश होता है, बकरा ईद पे इतना रश नहीं था। और उसके बाद शुक्र है वहाँ पे मौसम अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। और मैंने अपनी मामा से कहा था चलो थोड़ा बहुत ये टूटा फूटा जो इतना व्लॉग बना था मेरी मामा ने शूट कर लिया था। तो बस हम लोगों ने यहाँ से अपनी चीज़ें वगैरह ली, ज्वेलरी ली। यहाँ की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है। फिर हम लोगों ने यहाँ से ज्वेलरी वगैरह ली, और जो भाभी ने जूता लेना था हम सब ने जूते लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी पहले, अभी यहाँ पे हवा वगैरह नहीं चली थी। फिर हम लोगों ने लेमन सोडा एंजॉय किया, मज़े का था, ठंडा ठंडा सुकून हो गया पी के। बस यहाँ तक हमारी शॉपिंग थी। फिर हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगवाई, और हम लोग काफ़ी भी लेट पहले बाज़ार गए थे। फिर हम लोगों ने बस थोड़ा सा ये चीज़ें, थोड़ा सा मम्मा ने व्लॉग शूट किया था आप लोगों के लिए। मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देंगे कि चांद रात हमारी कैसी गुजरी। तो अगला दिन यहाँ पे जी सबको ईद मुबारक। दिन चढ़ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, बकरा स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी कुर्बानी की। यहाँ पे सारी सोफ़ा वगैरह पीछे कर दिए थे ताकि यहाँ पे जो गोश्त वगैरह आना था वहाँ यहाँ पे आराम से आसानी से गोश्त, ये कसाई वगैरह नीचे जो चौंकियाँ वगैरह मंगवा रहे थे। और सुबह का टाइम था यहाँ पे। फिर ये जो है कमरा, हम लोगों ने कमरे वगैरह सफाई करके अपने बंद कर दिए थे, क्योंकि एसी वगैरह लगा लिया था, क्योंकि गोश्त की गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इतनी गर्मी रही और सारा दिन बहुत गर्मी थी, बहुत इतनी गर्मी थी कि हम लोगों ने कपड़े तक नहीं पहने। इतनी गर्मी थी कि हम लोग सिर्फ काम करते रहे। तो यहाँ पे बस मैं यही बता रही हूँ कि हम लोगों ने सारा यहाँ पे नीट एंड क्लीन कर लिया था, और किचन में जो है तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि मामा मेरी का रोज़ा था और उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था।
और उन्होंने रोज़ा खोलना था, क्योंकि आप लोग को पता है कि कुर्बानी से पहले घर का एक मेंबर रोज़ा रखता है और फिर वो रोज़ा खोलता है उसकी जो मतलब कलेजी वगैरह होती है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी जो हम लोगों ने लगवाई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद। ले जी गाइस, ऊँट की बारी आ गई है। देख सकते हैं कसाई वगैरह लगे हुए हैं। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? कार बो रहे हैं, डर दूर है, कुछ नहीं होता। ले जी गाइस, बहुत दुख हो रहा है, यकीन माने। बाकी कोई बात नहीं, अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। देखते हैं बाकी। और नीचे बैठ भी नहीं रहा। देखिए जनता, देखे कितनी देख रही है। नीचे ही नहीं बैठ रहा, नीचे ही नहीं बैठ रहा। ऐसा में दरवाजे में उतरे से भाज जाना थी। भाई ने क्या एक दफा फिर उस शान को फोन कर, हाँ उसको फोन कर, मिल के चला गया। ले जी रस्सियाँ बांध रहे हैं। कौन सा? जल्दी आ हैं? की मतलब यार मेरे से नहीं मार रही। हाँ उसको बीमारी है, ये मरते मरते बचे। पीछे ले जा, पीछे पीछे। हाँ सेहत अली है तेरे दिन ऐसे ही है भाई। तू क्यों नहीं कर रहा? चलो रस्सियाँ ही बननी जानी है भाई, मजबूती करें यार। क्या बोली जा रहा है? तू पागल है यार? तू पागल तो नहीं बोली जा रहा है। इसको करना आसान है, इसको करना आसान है। तूने इजीली लिया हुआ है। तेरी बाबरी खराब हुई। मास्क नीचे कर, मुंह दिखा, मुंह दिखा यार। तू तो चुप कर यार। तूने क्या पीछे से हाथ बल्ला मार? मैं दिखाता हूँ उसको वीडियो में। तू क्या कर? साजी बोलदा किन्ना पैड़ा है। ओके ओके ये छुरी को हाथ लगवा दिया। क्या है सीधा? छुरी को हाथ लगाओ जल्दी से। आ तो जाए। लाओ यूसुफ, लाओ यूसुफ। ना नीचे बड़ा नेट चला गया ना, कोई खिंच लेने मुंडे ने। जल्दी लाओ यूसुफ। लिया सारी के गए। मम्मी ने पूरा हाथ फेरा, मैंने पूरी वीडियो कैप्चर की। नीचे पे कैंसर लगता है, लगता है। लेके तुम्हारी मम्मा बुला रही है। बकरे अंदर करो।
इधर कोई मोबाइल दो दबा पहले शॉट लो ये लो टमाटर नहीं काटते, प्याज नहीं वो जैसे कि उस साइड पे जा, हम ना उस साइड पे जा, जैसे वो कहेंगे वैसे फेर, जैसे कहेंगे ना तब फेरनी है, ठीक है? बताना यार जहाँ पे फेरनी है। नहीं जाएगी सारी, नहीं तो मैं फेर दें रुक जा हाथ नहीं रोकना, हाथ नहीं रोकना। इसलिए कह रहा हूँ मैंने। चलो फिर आप ही फेर यहाँ पे दुकानें आ गई थी एक और मुंडा बना अफाड़ी आता आना से और ब्लॉग में मैंने ऐड नहीं किया जहाँ पे उसको कुर्बानी की गई थी। मैंने बिल्कुल भी ये साथ में अटैच नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी इशू हो जाता है और ब्लड वगैरह की परमिशन नहीं है। यहाँ पे सुबह सुबह मेरी भाभी ने जो है सेवइयाँ बना ली थी और अब मैं जो है कलेजी बना रही थी। मम्मा का रोज़ा था तो बकरे वगैरह की आज हम लोगों ने 2 बकरे और 1 कैमल किया था, ऊँट किया था। तो यहाँ पे मैंने कलेजी को अच्छी तरह से वॉश करके उसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे और फिर मैंने प्रेशर लगाते थे इसको 10 से 15 मिनट का और फिर अच्छे से बुनाई करके तो कलेजी तैयार हो गई थी। मैं खा लेती होती थी पहले, लेकिन आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई गई क्योंकि थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाती है जैसे जानवरों के साथ। तो बस यही सीन था। मैंने अपने लिए नाश्ते में पपीता काट लिया था। मेरा गोश्त को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे घर में गोश्त को, जो आप लोग एग्री करेंगे कि जिनके घर में कुर्बानी होती है, गोश्त को देख के दिल नहीं करता गोश्त खाने को। मेरा बिल्कुल भी, बाद में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरे मुंह में चिकन, कच्चा गोश्त कह सकते हैं। तो बस सॉरी, लेकिन आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी मतलब कि आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। इस वजह से आज व्लॉग भी इतनी लेट मैंने अपलोड किया। मेरा दिल ही नहीं था कर रहा व्लॉग बनाने को क्योंकि मैं जानवर वगैरह को ज़िबा होते हुए नहीं देख सकती। मेरा बहुत दिल ख़राब होता है और मेरी सिस्टर और मेरी भाभी और ये लोग सब देख रहे थे लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने बस थोड़ा सा देखा था बस। यहाँ पे फिर मैंने पपीता लिया, उतनी देर में कलेजी बन रही थी। तो ये मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी आप लोगों से जो मैंने लगवाई थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, अच्छी नहीं लगी थी। मुझे बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे से डिज़ाइन पसंद है और ये बहुत ज़्यादा फैला के उसने डिज़ाइन लगा दिया था। ये फिर भी थोड़ा सा लाइट था डिज़ाइन और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने एक मैंगो ले लिया। मेरा ठंडी चीज़ें खाने को दिल कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी, इस वजह से थोड़ा गर्मी के साथ गोश्त थी, बहुत गर्मी हुई थी घरों में। आप लोग एग्री करेंगे जिन जिनके घरों में कुर्बानी थी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी कलेजी को, अपनी नहीं बकरे की कलेजी जो है उसको भून रही थी अच्छी तरह से क्योंकि जो सबने नाश्ता करना था, भाई ने तो सबको नीचे जो किसाई वगैरह थे उनको नान चने वगैरह मंगवा दिए थे, लेकिन फिर ये भी तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने इसको भी एक बोल भर के नीचे भेज दिया। तो बड़ी मज़े की बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। लेकिन वो अलहदा से बात है कि मैंने नहीं खाई, मैंने सिर्फ मसाला टेस्ट किया था। और यहाँ पे मेरी बनके तैयार हो गई थी। ये रही जी हमारी कलेजी की फ़ाइनल लुक। आपको देखने में कितनी मज़े की लग रही होगी, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी मसाला था। बोटी वगैरह मैंने नहीं खाई भाई, सच बात है। तो बस आज गर्मी की वजह से, और गर्मी जेन्युइन थी, शायद आप कहेंगे कि बार बार कह रही है गर्मी इतनी थी कि हम लोगों ने रात को चांद रात थोड़ी बहुत इंजॉय कर ली, लेकिन हम लोगों ने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने। यहाँ पे मैं रोटी बना के सालन लेके जा रही थी अपनी मम्मा के लिए क्योंकि उनका मैंने बताया रोज़ा था, वो रोज़ा खोलने लगी थी। तो बस यहाँ पे हमारा गोश्त बन के आ गया था। इतना कम गोश्त नहीं था, गोश्त ऊँट का था और बकरों का गोश्त था और गोश्त बहुत ज़्यादा था। और मेरे भाई ने क्या किया था कि नीचे से ही गैराज से ही काफ़ी लोगों को गोश्त बांट दिया था, बहुत लोगों को। और मैंने बिल्कुल भी, मैं सो रही थी यहाँ पे, मैंने जो मेरी सिस्टर ने व्लॉग शूट किया था, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं आई थी क्योंकि मुझे बहुत, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे स्वेलिंग हो गई थी आइज़ पे भी। तो फिर बस मेरी सिस्टर और मेरी मामा ने और मेरी भाभी के फिर मदर वगैरह आई थी, मेरी भाभी ने, इन सब ने मिलके जो है गोश्त वगैरह जो है जिनके जो पैकेट बनाने थे, जो हिस्सा था सबका वो किया और सबका गोश्त वगैरह बनाया।
ऊँट का गोश्त आपको पता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी, इनकी हजूरी कर ली थी मैंने, क्योंकि मामा कह रही थी कि तुमने भी किसी को देना है तो तुम अपने लिए तुम अपने पैकेट बना लो, बाद में ना कहना कि मैंने इसको भी देना, मैंने उसको भी देना। तो मेरे ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2-3 थे जो मेरे प्यारे थे, जिनसे मेरी प्यार मोहब्बत थी, उनके लिए यहाँ पे मैंने पैकेट बना लिए थे उठ के। बाकी मेरे उठने तक सारा काम हो चुका था, बांटने का, संभालने का, हर चीज़ जो है वो काम ख़त्म हो चुका था। बस मैंने यहाँ पे फिर जो मेरी भाभी है उनकी मदर ने पुलाव बनाया था, चांपों का पुलाव था और साथ में नमकीन गोश्त बनाया था। यहाँ पे तकरीबन सब खा चुके थे खाना, तो मैं लेट उठी थी, फिर मैंने यहाँ पे खाया। तो यहाँ पे फिर चाय हम लोगों ने पी। तो आज का यही दिन था। अब कल इनको कुर्बान करना, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। कल आप लोगों के साथ अपने कपड़े भी शेयर करेंगे कि हमने क्या पहने हैं। तो इतना सा व्लॉग था, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।